हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग वेब डेवलपमेंट की इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम लोग एमसीक्यू के क्वेश्चंस को कुछ लेके आए हुए हैं। और ये यकीन मानिए कि ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो या फिर इंटरव्यू एग्ज़ाम के लिए हो या फिर आप किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम दे रहे हो वेब डेवलपमेंट या कंप्यूटर से रिलेटेड। तो वहाँ उन सभी जगहों पे ये सभी क्वेश्चंस आने की संभावनाएं होती हैं। अभी ये क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे वेब डेवलपमेंट की सीएसएस से रिलेटेड हैं। और ये सभी जो है पिक्सल जो होता है, जो हमारे मोबाइल स्क्रीन में पिक्सल्स होते हैं या कंप्यूटर के पिक्सल्स होते हैं, रिजोल्यूशंस, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है वो इसी पे आके जो है आज स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। पिक्सल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बोला है, हमको फिल करना है। ए डैश पिक्सल्स इज ए पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट डॉट ऑन ए डिवाइस दैट कैन बी गिवन ए डिफिनिट कलर। मतलब पूछा जा रहा है कि एक पिक्सल मतलब एक डॉट करके है यहाँ पे डैश करके, तो पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट डॉट, कौन सा जो है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डॉट पिक्सल होता है किसी भी डिवाइस पे, जो कि एक डिफिनिट एक निश्चित जो है कलर देता है। तो वैसे अगर जो आपने पिक्सल के बारे में अच्छे से जानकारी ली है तो आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम लोग बता रहे हैं, वैसे आप इसको याद करने वाली चीज़ है ज़्यादातर, तो आप इसको याद कर सकते हो। क्या है? डिवाइस। तो यहाँ पे आप लोग लिखना है आपको डिवाइस और सबमिट करना है आपको भी। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है हम लोग का कि एक मिनट, ए डिवाइस पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट डॉट ऑन ए डिवाइस दैट कैन बी गिवन ए डेफिनेट कलर। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस हम लोगों ने अटैम्प्ट कर लिया है बिल्कुल सही सही। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये क्या कह रहा है कि ए पिक्सल is a web specific property and is defined as the smallest dot on a web page। अब कौन सा पिक्सल ऐसा है जो एक वेब स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एंड और उसको जो है सबसे स्मॉलेस्ट डॉट के रूप में वेब पेज के अंदर दिखाया जाता है। तो वही बात है कि अगर जो आपने पढ़ा है वेब डेवलपमेंट के अंदर पिक्सल्स के बारे में, तो आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो CSS होगा। ठीक है, तो CSS को हम फिल करके देखेंगे भी कि क्या है करेक्ट आंसर है। एक सेकंड अभी हम लोग आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, ए सी एस एस पिक्सल इज ए वेब स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट डॉट ऑन ए वेब पेज। आगे की तरफ मूव करेंगे हम लोग। इज हाउ द ब्राउजर डैश करके, इज हाउ द ब्राउजर इंटरनेट, यहाँ पे क्या है, इंटरप्ट्स, ओके इंटरप्रेट सॉरी, is how the browser interprets the device resolution while rendering a web page। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लॉजिकल रिजोल्यूशन, फिजिकल रिजोल्यूशन, डिवाइस रिजोल्यूशन एंड CSS रिजोल्यूशन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे भी हम लोग साथ साथ ही कर रहे हैं, तो गलती भी होने की संभावना हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको अलर्ट आ जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं लॉजिकल रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे सही करेक्ट आंसर आ गया है, लॉजिकल रिजोल्यूशन इज हाउ द ब्राउजर इंटरप्रेट्स द डिवाइस रिजोल्यूशन वाइल रेंडरिंग अ वेब पेज। तो यहाँ पे क्या कहा है, जब भी जो जो ब्राउज़र होता है वो डिवाइस रिजोल्यूशन को इंटरप्रेट करता है जब भी वो वेब पेज को रेंडर करता है। चौथा क्विज हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू स्क्रीन रिजोल्यूशन। स्क्रीन रिजोल्यूशन के रिस्पेक्ट में कौन सा यहाँ पे सही है। फॉर ए डिवाइस द फिजिकल रिजोल्यूशन इज हाउ द ब्राउजर इंटरप्रेट्स द डिवाइस रिजोल्यूशन वाइल रेंडरिंग अ वेब पेज। तो ये ऑप्शन जो है
सही तो नहीं लग रहा है। और ये है फॉर ए डिवाइस द फिजिकल रिजोल्यूशन इज ऑलवेज द सेम एज द लॉजिकल रिजोल्यूशन। तीसरा क्या है, फॉर ए डिवाइस विथ अ हाई डेफिनेशन डिस्प्ले द लॉजिकल रिजोल्यूशन में बी लोअर कंपेयर टू इट्स फिजिकल रिजोल्यूशन। ये बिल्कुल सही लग रहा है, ये इस पे तो कन्फर्मेशन है, बाकी इन पे कन्फर्मेशन कोई नहीं है। तो यहाँ पे इस ये ऑप्शन क्या बोल रहा है कि जो भी फॉर ए डिवाइस विथ किसी भी डिवाइस के लिए एक हाई डेफिनेशन जो डिस्प्ले होता है उसके लिए द लॉजिकल रिजोल्यूशन में बी लोअर कंपेयर टू इट्स फिजिकल रिजोल्यूशन। जो लॉजिकल रिजोल्यूशन होता है वो फिजिकल रिजोल्यूशन के कंपेयर में क्या होता है, लोअर होता है। इसको सबमिट करते हैं, तो वही बात है कि सही है यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं और ये क्वेश्चंस आ गया। वैसे ये चीज़ जो है कोई याद नहीं रख पाता है क्योंकि बहुत सारे हैं। यहाँ पे 255, अब 200 मान लो हम दे दिए आपको, 200 दे दिए, 200 कामा 255 कामा 0 कर दिए, या फिर बहुत सारे किया जा सकते हैं, 0 से लेकर 255 तक लिखे जा सकते हैं। आप कितना याद रख पाओगे? तो वैसे यहाँ पे हम लोग एक तुक्का मार के यहाँ पे काम चलाएंगे। तो वैसे इस क्वेश्चन की आने की संभावना कम होती है, लेकिन हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन दे वो, क्योंकि सब कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम सबमिट करके देखते हैं। ये तो नहीं सही है, दूसरा चेक करते हैं, येलो वाला सही है। तो ऐसे बताया हमने कि ये वायरी कर सकता है आपका। कभी भी इसको कोई याद नहीं रख पाता है, बहुत सारे कलर्स हैं। तो इसको आपको थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट है उसको देख के जाना है। जैसे ये क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट था तो आप इसको देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं कि 255 0 ये येलो का है। इसी प्रकार से और भी आप देख सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो भाई तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को हमारे लाइक करिए और कोडिंग अपना बढ़िया से करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस के कई सारे एमसीक्यू लगाओ। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड हाँ, इस वीडियो के लिए फीडबैक देना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हम आपके लिए कुछ और अच्छा कर सकते हैं और हम आपको कुछ बेस्ट प्रोवाइड करने के लिए सोच पाएंगे उस आपके फीडबैक से ही। तो चलिए ठीक है, आप बढ़िया से पढ़ते रहो और हमें सपोर्ट करते रहो, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ओके बाय।